कुम्हारिन और राजकुमार की अनोखी कहानी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात या फिर महल? हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वह उतना ही बड़ा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी इस सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है एक घमंडी राजकुमार और एक साधारण सी कुम्हारिन की। एक तरफ था सत्ता और पैसे का अहंकार और दूसरी तरफ थी मिट्टी को भी सोना बना देने वाली एक अद्भुत कला। इस कहानी को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन की प्राथमिकताओं को एक नया नजरिया देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुंदरगढ़। वहाँ के राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम था राजकुमार चंद्रकेतु। राजकुमार दिखने में अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ा दोष था। उसे अपने राजपाट, धन दौलत और ऊंचे कुल का बहुत ज्यादा घमंड था। वह किसी भी साधारण इंसान को अपने बराबर नहीं समझता था। उसका मानना था कि दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है और गरीब लोगों की कोई औकात नहीं होती। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में लाली नाम की एक लड़की रहती थी। लाली एक कुम्हारिन थी। वह बहुत ही गरीब थी, लेकिन भगवान ने उसके हाथों में एक जादुई कला दी थी। लाली जब मिट्टी को अपने चाक पर रखती और उंगलियों से उसे छूती तो साधारण सी मिट्टी भी एक जीवंत कलाकृति में बदल जाती थी। वह मिट्टी के ऐसे सुंदर बर्तन, मटके और मूर्तियां बनाती थी कि देखने वाले बस देखते रह जाते थे। लाली अपनी इस कला से बहुत प्यार करती थी और बेहद संतोषी स्वभाव की थी। उसे अपने गरीब होने पर कोई दुख नहीं था। एक दिन राजकुमार चंद्रकेतु अपने मंत्रियों के साथ शिकार पर निकला था। रास्ते में उसका घोड़ा एक गड्ढे में फंस गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और राजकुमार जमीन पर गिर पड़ा। गनीमत यह थी कि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसके रेशमी कपड़े मिट्टी से पूरी तरह सन गए। राजकुमार गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने आसपास देखा तो उसे लाली की झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर मिट्टी के ढेर सारे सुंदर बर्तन सूखने के लिए रखे हुए थे। राजकुमार गुस्से में पैर पटकता हुआ लाली की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा कि लाली बहुत ही ध्यान से मिट्टी का एक घड़ा बना रही थी। राजकुमार ने चिल्लाकर कहा, ऐ लड़की, तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। तेरे इस गंदे काम की वजह से मेरा रास्ता खराब हुआ और मेरे कपड़े गंदे हो गए। इस मिट्टी के कचरे को यहाँ से तुरंत हटा। लाली ने शांत आंखों से राजकुमार को देखा। वह बिल्कुल भी डरी नहीं। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, प्रणाम राजकुमार, आपके कपड़े गंदे होने का मुझे दुख है, लेकिन जिस मिट्टी को आप कचरा कह रहे हैं यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है। यह अन्न देती है, यह रहने के लिए घर देती है और इसी मिट्टी से हम सबका यह शरीर भी बना है। कला कभी कचरा नहीं होती। लाली की यह दो टूक बात सुनकर राजकुमार का अहंकार तिलमिला उठा। एक मामूली कुम्हारिन की यह हिम्मत कि वह राजकुमार को ज्ञान दे। राजकुमार ने अपने गले से एक बेशकीमती हीरों का हार निकाला और उसे लाली के सामने फेंकते हुए बोला, यह देख, तू पूरी जिंदगी इस मिट्टी को घिसेगी तब भी इसके एक हीरे के बराबर धन नहीं कमा पाएगी। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तेरी इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है।
लाली ने उस कीमती हार को देखा भी नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, धन से आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन किसी के मन का आदर और सच्ची कला नहीं खरीद सकते। समय आने पर यही मिट्टी आपके सोने चांदी से ज्यादा कीमती साबित हो सकती है। राजकुमार को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने लाली को एक चुनौती दी। उसने कहा, ठीक है, अगर तेरी कला में इतनी ही ताकत है तो अगले महीने राज्य में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी होने वाली है, जहां देश विदेश से बड़े बड़े कलाकार आएंगे। तू भी वहां अपनी मिट्टी की कला लेकर आना। अगर तेरी मिट्टी को मेरे सोने चांदी से ज्यादा सम्मान मिला तो मैं अपना घमंड छोड़ दूंगा, और अगर तू हार गई तो तुझे यह राज्य छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। लाली ने बिना किसी डर के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पूरा महीना लाली ने अपनी कुटिया में दिन रात एक करके काम किया। वह केवल बर्तन नहीं बना रही थी, बल्कि वह मिट्टी में अपने राज्य का इतिहास, अपनी संस्कृति और आम लोगों के सुख दुख की कहानियों को उकेर रही थी। उसने मिट्टी का एक बहुत बड़ा और भव्य कलश बनाया, जिसके ऊपर बारीक नक्काशी करके उसने पूरे राज्य की सुंदरता को दर्शाया था। दूसरी तरफ राजकुमार ने राज्य के सबसे बड़े जौहरियों को काम पर लगाया। उसने शुद्ध सोने और बेशकीमती रत्नों से जड़ा एक विशाल सिंहासन तैयार करवाया। उसे पूरा भरोसा था कि सोने की चमक के आगे उस गरीब लड़की के मिट्टी के बर्तन को कोई देखेगा भी नहीं। आखिरकार प्रदर्शनी का दिन आ गया। महल का बहुत बड़ा मैदान सजाया गया था। एक तरफ राजकुमार का चमचमाता हुआ सोने का सिंहासन रखा था, जिसकी चकाचौंध से सबकी आंखें चौधिया रही थी। दूसरी तरफ एक साधारण सी मेज पर लाली का मिट्टी का वह कलश रखा था। राज्य के राजा और दूर दूर से आए मुख्य अतिथि मैदान में पहुंचे। सबसे पहले वे राजकुमार के सोने के सिंहासन के पास गए। सभी ने उसकी कीमत और चमक की तारीफ की, लेकिन किसी को भी उसमें कोई भावना या कला नजर नहीं आई। वह केवल धन का एक प्रदर्शन था। इसके बाद राजा और अतिथि लाली के मिट्टी के कलश के पास पहुंचे। जैसे ही राजा की नजर उस कलश पर पड़ी, वे मंत्र मुग्ध हो गए। उस कलश पर मिट्टी के जरिए एक किसान को खेत जोतते हुए, एक माँ को अपने बच्चे को लोरी सुनाते हुए और सैनिकों को देश की रक्षा करते हुए इतनी जीवंतता से दिखाया गया था कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह कलश पूरे राज्य की आत्मा को समेटे हुए था। मुख्य अतिथि ने कहा, यह सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं है, यह इस राज्य का गौरव है। सोने को कोई भी खरीद सकता है, लेकिन ऐसी कला और ऐसा भाव कोई धनवान व्यक्ति भी अपने पैसे के बल पर पैदा नहीं कर सकता। राजा ने लाली की कला को उस प्रदर्शनी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देने की घोषणा की। राजकुमार चंद्रकेतु यह देखकर अवाक रह गया। उसकी आंखों के सामने सोने की चमक फीकी पड़ चुकी थी और मिट्टी की कला जीत चुकी थी। उसका घमंड पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ आ गया कि इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके कर्म और उसकी कला से होती है। वह धीरे धीरे लाली के पास गया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। राजकुमार ने कहा, लाली, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने महल के ऐशो आराम में इतना अंधा हो गया था कि मैं इंसानियत और हुनर का सम्मान करना भूल गया था। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मिट्टी मेरे सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। लाली ने बड़े आदर से राजकुमार को प्रणाम किया और कहा, राजकुमार, कला किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं होती, वह तो सबको एक धागे में पिरोने के लिए होती है।
मुझे खुशी है कि आप इस मिट्टी का मोल समझ गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अनोखी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है आज के इस दौर में, जहां हम सब गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये बाहरी चीजें कभी भी हमारे चरित्र और हमारे हुनर का विकल्प नहीं हो सकती। पैसा जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन घमंड करने के लिए नहीं। सच्चा सम्मान धन दौलत से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, आपकी सादगी और आपके काम से मिलता है। अपने भीतर की कला को पहचानिए और कभी भी किसी को उसके सीधेपन या गरीबी की वजह से छोटा मत समझिए। अगर आपको आज की यह कहानी और लाली का यह संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।